नमस्कार, टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पहले चरण का जो मतदान था वो 23 अप्रैल को था और आज 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज दांव पर साख, सत्ता और भविष्य तीनों है। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से छिटपुट हिंसा की खबरें भी आई हैं। कहीं दो उम्मीदवारों जो महिला प्रत्याशी हैं उन लोगों में लड़ाई करने की भी खबर आपने देखी होंगी, जिससे संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 3.2 करोड़ मतदाताओं के बीच अभी फिलहाल 40% जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है और आगे शाम तक जो भी इससे जुड़े हुए अपडेट्स होंगे हम आपको साझा करेंगे। आज की सबसे बड़ी हलचल की अगर हम बात करें तो ये हलचल भवानीपुर सीट पर देखने को मिली। इस क्षेत्र से ममता बनर्जी भी प्रत्याशी हैं जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी। ये दोनों एक ही बूथ के पास आमने सामने दिख गए और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ मतदाताओं को डराने का भी गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जानने वाली ये हो जाती है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के जो समर्थक हैं उन पे ये आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों नेताओं ने अपने अपने स्तर पे बूथ कैप्चरिंग करवाया है। ये एक तरफ से मामला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये अब जो लड़ाई है इन दोनों के बीच में, शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, यह लड़ाई दरअसल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की अब लड़ाई पूरी तरीके से बन चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस पे अपना मत रखते हुए ये बात बता रहे हैं कि यह दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है यानी कि आज 29 अप्रैल को, उसमें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लिए एक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि कहा जा रहा है कि आज उन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है जो 7 जिलों में फैली हुई है और इसमें दक्षिण बंगाल और कलकत्ता जैसे टीएमसी के पारंपरिक सीट भी शामिल है। यानी कि टीएमसी का यह गढ़ माना जाता है, इन सीटों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं टीएमसी को। अब ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है आगे कि क्या दीदी यानी कि ममता बनर्जी अपना सीट बचा पाएंगी या फिर मामला बहुत रोचक होने वाला है, या फिर वो वाकई सीट से फिर दोबारा जीतने जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से आश्वस्त होकर कि ये जो चरण है उसमें ना सिर्फ केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि ममता सरकार यानी कि टीएमसी की जो सरकार है उसके कई दिग्गज नेता भी आज मैदान में हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। देखते हैं शाम तक इससे जुड़े हुए क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको टीवी 45 के माध्यम से साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।